Students, we are continue with the chapter The Address from the book Snapshots. Here we are starting from this page of the textual reading. Let's start. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी मदर ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. She looked at me, उन्होंने मेरी तरफ reprovingly कुछ स्पष्ट रूप से कुछ स्पष्ट करने की तरह से मेरी ओर देखा. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. और फिर इसके बाद जो है हम इस बारे में कोई और ज़्यादा बात नहीं कर पाए. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और तभी मैं जो थी स्टेशन पर अपने रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज़ की ओर न ध्यान देते हुए पहुंच गई. I was walking in familiar places again for the first time since the war. और युद्ध के बाद से मैं जो है उन परिचित जगहों पर दोबारा से जा रही थी. But I did not want to go further than was necessary. लेकिन मैं दोबारा से उन बातों में नहीं जाना चाहती थी. फर्दर देन वाज नेसेसरी, जो कि अनुपयोगी हों, या नेसेसरी बातों के अलावा मैं और दूसरी जगह नहीं जाना चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sign of streets and houses full of memories from a precious time. I didn't want to upset myself. मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी उन गलियों से, उन घरों से जिनमें मेरी यादें छुपी हुई हों, जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हों. उनको देखकर मैं अपना मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई सो. ट्रेन में पीछे मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. मैंने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग मेरे सामने थी, दोबारा से मेरे सामने थी. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैंने पहले उससे मिली थी पहली बार. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. और ये मॉर्निंग का समय था जब से मेरी मदर ने उसके बारे में मुझे बताया था. उसके बाद ये अब मैं उसको मॉर्निंग के समय में देख रही थी. आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी. एंड कमिंग स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर चढ़कर. आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को बाहर देख रही हैं. अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक चौड़ी कमर वाली वुमेन. देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर. मेरी मदर ने कहा कि हाँ, वह मेरी लड़की है, या वह मेरी लड़की है. सी beckoned टू मी, उसने मेरी ओर देखा. द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. वुमेन ने हाँ में सर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उसने अपना जो था सूटकेस अपनी जो कोट की सलवट है उसमें छुपाया. सी वोर ए ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस, जिसकी कोई शेप ना थी, ऐसा हैट उसने लगाया हुआ था. डज सी लिव फार अवे, क्या आई आस्क्ड, क्या वो कुछ ज़्यादा दूर रहती हैं, मैंने पूछा. सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, कि वो ये देखकर कि वो जो लेडी है वो घर से बाहर जो है इतने हैवी वज़न के साथ में जाते हुए डिफ़िकल्टी महसूस करती है, तो मैंने पूछा डज सी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट.
मेरी मदर ने कहा वह मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पर रहती है। इस बात को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इस बात को याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने उस जगह पर जाने के लिए एक लंबा समय तक का इंतज़ार किया। इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशन I was absolutely not interested in all that sorts of stuff, and naturally I was also rather afraid of it. Initially, और वास्तव में आफ्टर द लाइब्रेशन, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं पूरी तरह से जो थी रुचिकर नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़, ये सब जो उसने दबा कर रखा था उसके बारे में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली, और वास्तव में, आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और मैं वास्तव में इससे डरी हुई भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शंस दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और मैं उस बात से भी डरी हुई थी जो चीज़ें, अपनाने वाली चीज़ों के बारे में भी मैं डरी हुई थी, और जो चीज़ें मुझे बिलोंग करती थी टू कनेक्शन, एक नए कनेक्शन के साथ जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। विच वर हिडन अवे इन कबोर्ड एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो सब चीज़ें जो कवर्ड में, बॉक्सेस में बंद करके, छुपा करके रखी हुई थी। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में ही वो जो है इंतज़ार कर रही थी कि दोबारा से जो है उनको उनकी तो जगह पर वापस रखा जाए। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, ये सब जो थे वे वजह के ही समय रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब जो थी वो सब भौतिकता की चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, और जो ब्रेड थी वो हल्के कलर में ही ली जा रही थी। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनहर्टन्ड, अ रूम, या एक बेड भी था जिसमें तुम बिना निर्दयता के आप सो सकते हो। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक ऐसा रूम जिससे तुम बाहर की ओर हर दिन झांक कर देख सकते हो। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने देखा, आई वॉज क्यूरियस ऑल अबाउट ऑल द पोजेशंस, लेकिन एक दिन मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा उतावली हो गई कि मेरी जो सब चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हुई। दैट मस्ट स्टिल बी, और अब भी वो मेरी होनी चाहिए, एट द एड्रेस, और जो मुझे उस एड्रेस पर मिल सकती हैं। सो हियर वंस अगेन, एंड वन डे आई नोटिस्ड, मैंने एक दिन नोटिस किया कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे फिर से ध्यान आया, और मुझे ये याद भी आया कि वो उस एड्रेस पर हो सकती हैं। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, उनकी याद मुझे आती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मेरे पहले दौरे, एक व्यर्थ दौरे के बाद, मिसेस डॉर्लिंग के घर पर मेरे पहले व्यर्थ दौरे के बाद, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार फिर से जाने का निर्णय लिया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक
I asked her if her mother was at home. मैंने उसकी मदर से पूछा, क्या तुम्हारी मदर घर पर हैं? नो शी सैड, वो कहती है नहीं. माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, मेरी मदर किसी काम से बाहर गई हुई है. नो मैटर, आई सैड, आई विल वेट फॉर हर. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लेती हूँ. So now student, the next part or remaining part of the chapter will be in the next video. So learn the chapter's summary and note the summary up to the reading. Thank you.